मजलिस हमारे लिए आई है। कांग्रेस हमारी मजबूरी का नाम था, आज मजलिस हमारी ताकत का नाम है। हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे आए, उनको लागनी भी है कौम की। पार्लियामेंट के अंदर भी वो मुस्लिम के लिए आवाज उठाते हैं। कोई भी कांग्रेस का नेता आज तक पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम के बारे में कभी बोला नहीं। हमारे के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो ये पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम के लिए बोले हैं। और ये गुजरात में से चाहे किसी को भी टिकट दे, हमें एमआई को जिता के रानी लिमड़ा में कौशिका परमार को टिकट देने में आई है और इंशाअल्लाह कौशिका परमार भी 2022 की विधायक बनेगी इंशाअल्लाह। हम तो चाहेंगे मीम आए, मीम आए ओवैसी की पार्टी, ओवैसी की पार्टी आके मुस्लिम। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम गुजरात इलेक्शन कवर कर रहे हैं और गुजरात के अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद की ये दरियापुर विधानसभा है। दरियापुर विधानसभा में आखिर माहौल क्या है, यहाँ पर आपको बता दें कि 1990 से 2007 तक यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है और उसके बाद में अब यहाँ से गयासुद्दीन विधायक हैं। उन्होंने किस तरीके के काम कराए हैं, किस तरीके के काम नहीं कराए हैं, यहाँ की आवाम से जानेंगे कि आखिर यहाँ की जनता का क्या माहौल है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ की आवाम वोट देने वाली है। जी, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दिलावर भाई लालीवाला है। क्या माहौल है इस बार दरियापुर का? तख्ता पलट होगा, क्या होने वाला है? भाजपा के विधायक बनने वाले हैं। इसमें क्या है कि दरियापुर विस्तार में कई सालों से कांग्रेस का कब्जा है जी। और इस साल जो इलेक्शन होने वाला है वो थोड़ा ऐसे टफ लगता है, लेकिन हमको दरियापुर वासियों को उम्मीद है कि यहाँ सिर्फ कांग्रेस का ही कब्जा रहेगा। कांग्रेस का कब्जा रहेगा। हाँ। काम कैसे रहे हैं इस बार विधायक के? काम तो अच्छे रहे, मतलब इनके जो काम है, रोड है, रास्ता है, पानी का है, ये काम अच्छे ही कर रहे हैं और पब्लिक खुश है। और इस टाइम क्या है कि दूसरे उम्मीदवार भी है, जैसे कि हसन लाला साहब भी मजलिस में से खड़े होने वाले हैं। तो मतलब मुस्लिम सीट का यहाँ ज्यादा उम्मीद है कि मुस्लिम माहौल में सीट है, लेकिन क्या मुस्लिम इस बार असदुद्दीन ओवैसी क्योंकि यहाँ पर उतर चुके हैं, खबर है कि वो कैंडिडेट उतारने वाले हैं, उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनीश शेख है। अनीश शेख, क्या लगता है आपको इस बार आपके गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, केजरीवाल भी आ चुके हैं, भाजपा और कांग्रेस की टक्कर तो रहती है, क्या लगता है क्या होगा इस बार? बहुत ही बढ़िया इलेक्शन होने वाला है। सारे लोग, मैं जो मेरे विस्तार में रहता हूँ दरियापुर, यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ पिछले कई सालों से, लगभग 70 सालों से समझो कांग्रेस का ही राज है। देखिए ये विस्तारों को आप ही आपकी नजर से दिखाइए, लोगों को दिखाइए कि क्या विकास हुआ है यहाँ पे। पिछले 15 सालों से 10 सालों से गयासुद्दीन शेख एमएलए है, उन्होंने अभी तक ऐसी कोई भी जो बेसिक नीड्स है विस्तार के लिए, वो कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो विस्तार के विकास के लिए हो, तो डेवलपमेंट के लिए हो। यहाँ अभी तक उन्होंने ना कोई कम्युनिटी हॉल बनाया है, ना कोई लाइब्रेरी बनाई है, ना कोई अच्छी स्कूलों को डेवलप किया है। वो जो सरकार की योजना हो ये होती है, उसको खुद की योजनाएं बताकर यहाँ पे पब्लिक को बेवकूफ बनाते पिछले 10 सालों से। और 10 सालों में उन्होंने यहाँ पे 10 बार भी चक्कर नहीं लगाया होगा। इस बार एक बदलाव आएगा दरियापुर के अंदर, बहुत ही अच्छा। सारे मुसलमान और दलित समाज के लोग AIMIM पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहते हैं, पसंद करते हैं और इंशाअल्लाह बहुत भारी बहुमत के साथ यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो भी कैंडिडेट होगा वो जीतेगा इंशाअल्लाह। ये आपके बराबर में खड़े हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं गयासुद्दीन, उन्होंने अच्छे काम कराए। एक भी काम ये भाई से आप पूछ लीजिए क्या करा है, अच्छा काम गिना दीजिए। नहीं, इसमें क्या है कि ये भाई ने भी बोला कि जो ये पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व है। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, लेकिन जो काम जो हम देख रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, तो वो शायद सरकार की भी कोई योजना होवे और खुद की बनाते हो, ऐसा इनकी बात को मैं सहमति देता हूँ। सहमति देते हैं जी। क्या नाम हो सर? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ जी, क्या लगता है इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी आ चुके हैं, केजरीवाल भी है, वो कह रहे हैं दिल्ली मॉडल लेकर हम गुजरात को बदलेंगे। अवैसी साहब का ये तो पब्लिक के मुँह पे, बहुत मुस्लिम और दलित लोगों के मुँह पे बहुत इंटरेस्ट है और उनको लाने का बोल रहे हैं पब्लिक। असदुद्दीन ओवैसी के लाने, केजरीवाल को नहीं लाएंगे? नहीं, उनको नहीं, वो ना बोलते, वो दूसरी पार्टी का आदमी है, तो वहाँ दिल्ली का उनको कब ऐसे दिल्ली के पर अपने यहाँ वालों ने तो नहीं, वो फेक है। गयासुद्दीन साहब ने काम अच्छे नहीं कराए, कांग्रेस को नहीं खुद नहीं करा। जी, क्या नाम हुआ हजरत आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान। सुफियान जी, क्या लगता है इस बार
ओवैसी की पार्टी आएगी, केजरीवाल, किसे देंगे वोट? इस बार बदलाव की बहुत ज्यादा उम्मीद है। बदलाव की उम्मीद, क्यों, वजह उसकी? हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब हमको इतना बेहतरीन ऑप्शन मिला है असदुद्दीन ओवैसी साहब वाली पार्टी का। इंशाल्लाह दरियापुर 51 विधानसभा से पूरी मेजोरिटी के साथ इंशाल्लाह MIM को जिताने की कोशिश करेगी। तो कहते हैं कि भाजपा को जिताने के लिए आ रहे हैं। ना भाजपा, ऐसे भी यहाँ पे भाजपा को मुसलमान कोई वोट नहीं देता। मुस्लिम वोट तो सारे मुस्लिम कैंडिडेट को ही जाते हैं। हमारे पास मुस्लिम कैंडिडेट का ऑप्शन नहीं था। थे तो गयासुद्दीन आपके, कांग्रेस है ना वो, कांग्रेस के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, अब ऑप्शन मिल गया हमको बेहतरीन ओवैसी साहब का, जो बेबाक है, अच्छा, सांसद है और खुद मुख्तार है, किसी के दबाव में आके बोलने वाले नहीं, कि किसी के दबाव में आके बोलने का नहीं, ऐसा भी नहीं। वो कहते हैं जहाँ जहाँ ओवैसी जाते हैं वहाँ भाजपा की सरकार बन जाती है। ऐसी तो बहुत सब मिसाल है, जहाँ ओवैसी साहब नहीं गए वहाँ पे भी भाजपा की सरकार बनी। समझ में, तो लोगों की सोच है। अच्छा, तो इस बार गुजरात में ओवैसी? हाँ इंशाल्लाह। तो आपको लगता है ओवैसी आएंगे गुजरात में? हाँ जी इंशाल्लाह। चलिए जी, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम जाबिर पटेल है। जाबिर भाई, ये बताइए, इस बार दरियापुर विधानसभा में माहौल बदलेगा या दोबारा से कांग्रेस आएगी? जरूर से बदलेगा। दरियापुर की जो आवाम है वो परिवर्तन चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ने बिल्कुल कुछ नहीं किया और यहाँ के जो धारासभ्य है वो सोशल मीडिया के लीडर है, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे लेटर डाल देते हैं और बताते हैं कि मैंने ये काम किया, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। न दरियापुर में कोई लाइब्रेरी है, न कोई नया स्कूल बनाया। ठीक है, आप देख सकते हो दरियापुर की हालत। अब वो ऐसा बता रहे हैं कि मैंने 10 करोड़ का बजट दिया, मैंने कई टाइम बता रहे थे 20 करोड़ का बजट दिया। अगर इतने करोड़ों रुपए का बजट दिया होता तो दरियापुर तो अभी सांघाई बन चुका होता। आप दरियापुर की हालत देख सकते हो, क्या हालत है, बद से बदतर हालत है। ये सिर्फ कैसा है, यहाँ का जो इलेक्शन है अभी तक सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में होता था, अब मजलिस हमारे लिए आई है। कांग्रेस हमारी मजबूरी का नाम था, आज मजलिस हमारी ताकत का नाम है। ठीक है, तो सारे लोग बहुत ताकत से मतलब मतदान करेंगे और यहाँ से अब मजलिस के कैंडिडेट को जिता के लाएंगे। तो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो 27 साल से भाजपा का राज है, गुजरात में जाकर एक बार फिर से भाजपा का कब्जा करवाएंगे। कांग्रेस जो है पिछले 27 साल से तो यहाँ पे जीत नहीं पाई है बराबर। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो थे नहीं यहाँ पर। अभी रिसेंटली जो है, अगर अहमदाबाद के बाजू में गांधीनगर है, गांधीनगर की बात करें तो वहां पे कांग्रेस की सत्ता थी कॉरपोरेशन में। ठीक है, सत्ता कांग्रेस की थी, वहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं लड़े। आप अभी देखो वहां पर क्या हालत है, सिर्फ 2 सीटें आ गए, सिर्फ 2 सीट पे कांग्रेस की आ गई, असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं थे। ठीक है, तो ये तो कैसा है, कांग्रेस जीत नहीं सकती। ठीक है, इसके लिए हार का जिम्मा किसी और पे फोड़ दो, AIMIM पे फोड़ दो। तो कहा जाता है कि वो मुस्लिम करते हैं, गुजरात में आके मुस्लिम करेंगे। बिल्कुल गलत बात है। आप देख लीजिए, दानी लिमड़ा में कौशिका परमार को टिकट देने में आई है और इंशाअल्लाह कौशिका परमार भी 2022 की विधायक बनेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये बात गलत है। और इनके अलावा कौशिका परमार के अलावा भी आप देख लेना, बहुत सारे हिंदू कैंडिडेट को भी टिकट देने में आने वाली है। अगर देखने की बात यह है कि मेरे हिसाब से तो जो सेक्युलर पार्टी अगर कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की AIMIM पार्टी ही है। बाकी सब नकली सेक्युलरिज्म की बातें करने वाले लोग हैं। सारी पार्टियां नकली सेक्युलरिज्म करती हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे पास पहले कोई विकल्प नहीं था और इसलिए हम कांग्रेस को वोट देते थे। लेकिन अब हमारे पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, तो उनकी पार्टी जब गुजरात में एंट्री कर देती है तो हमें उनका ही साथ देना है। और हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे आए, उनको लागनी भी है कौम की, पार्लियामेंट के अंदर भी वो मुस्लिम के लिए आवाज उठाते हैं। कोई भी कांग्रेस का नेता आज तक पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम के बारे में कभी बोला नहीं। हमारे एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो ये पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम के लिए बोले हैं। और ये गुजरात में से चाहे किसी को भी टिकट दे, हमें MI को जिता के लाना है। MIM को जिताएंगे। हाँ, MIM को जिता के लाना है। उधर काफी ज्यादा लोग खड़े हैं, बैठे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाम हुआ, क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार आ रही है? बहुत खराब माहौल है। खराब माहौल है, क्यों?
बहुत खराब माहौल है, खराब माहौल है, क्यों काम वाम नहीं हुआ क्या बिजली कुछ सरकार? नहीं हो रहा, हाँ। और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, केजरीवाल आ रहे हैं दिल्ली से। जो भी आगे बैठा ही रहेगा, हाँ, किसे जाएगा वोट? वो हम तो देते ही नहीं। नहीं देते वोट। हाँ भाई, क्या नाम हुआ? आज धंधा पानी कैसा चल रहा है बताइए? ठीक है, आधा बात धंधा है अभी तो। हाँ, सब टैक्स वैक्स ने नाची जितने दिए ले, हर चीज का भाव बढ़ा दिया, क्या कमाएगा आदमी? क्यों महंगाई कम नहीं हुई क्या? महंगाई तो कहाँ जिंदगी में कम होने की है, बचपन से देखता हूँ गरीब बड़ा करने की है। हाँ। तो किसे जाएगा वोट? रोज दररोज खोआ खोदो ना, दररोज पानी पियो, दररोज मेहनत करो, दररोज कमाओ खाओ, हाँ। भाई ऐसा पोजीशन है हमारा तो बरसी सी। अच्छा, तो किसे जाएगा वोट इस बार? वोट तो मेरा तो कोई को देने का मन ही नहीं होता, नाटो का बदन दवा देने का विचार है। अच्छा, इस बार वोट ही नहीं देंगे, नहीं वोट देंगे। दबाएंगे। हाँ, नाटो का बदन दवा देने का। हाँ, चलिए। रेलवे का कोई काम नहीं हो रहा है, क्या चीज? सिटीजन में उसका भी अंदर भी मैंने फुल टिकट कर दिया, उसके सब में कोई राहत ही नहीं, कोई जाती टिकट के अंदर कोई राहत नहीं है, कोई चीज नहीं है, सब चीज में सब्सिडी काट डाली, हर चीज को काट डालिया, कुछ है ही नहीं। गरीब इंसान लंगड़ा लूला भी होता है, छोटा बच्चा 5 साल का होता है, उसकी भी फुल टिकट होता है। अच्छा, बस मजा है। मजा में क्या माहौल है इस बार, ये बताइए? इस बार यही माहौल है, यहाँ चेंजिंग लाने का है, चेंजिंग? परिवर्तन चाहिए। क्यों गयासुद्दीन जी ने काम नहीं करा है? नहीं, हमारा कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। किसे चाहते हैं फिर इस बार? इस बार हम तो चाहेंगे मीम आवे हमारे, नीम आए, हाँ। ओवैसी की पार्टी ओवैसी की पार्टी। आके मुस्लिम करेंगे फिर वो। हाँ, मुस्लिम इस करेंगे ना। हाँ। और हमारी सुनने वाला भी कौन है इसमें? तो मोदी जी नहीं सुनते आपकी? कोई नहीं सुनता। वो सबका साथ सबका विकास। एक ही आवाज तो उठाने वाला है, ओवैसी दिन ओवैसी।